Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। आज हम लोग पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर जो होता है आपके बुक में, 12th क्लास के बुक में, वो शुरू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इसका पार्ट 1 आज करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ NPSR निकालना, NPSR मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा। मेरे ये 7 क्वेश्चंस हैं और मेरा ये मानना है कि अगर ये 7 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह समझ लिए तो शायद ही कोई बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान कर सकता है। तो एक एक क्वेश्चन समझेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है ना। कोशिश की गई है क्वेश्चन जहाँ तक हो सका है एक जैसा रखा है, और जब कॉन्सेप्ट चेंज करने हैं वहाँ केवल चेंज किया है, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आ जाए कि क्या लैंग्वेज लिखी है तो क्या चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में। तो बहरहाल पहले क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। शॉर्ट, बहुत ही कम से कम बड़ा क्वेश्चन किया हमने, मतलब कम से कम शब्दों में लिखना चाहा है कि A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म, A and B आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पूरा डिटेल कुछ नहीं लिखा है, समझ में आ गया होगा कि 3:2 का रेशियो है उनका। दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर, दैट्स ऑल। तो इसको क्या करते हैं, यानी A और B पहले से फर्म चला रहे थे, जो भी प्रॉफिट होता था, सपोज़ ये हमारा सपोज़ एक भी, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये उनके पास चपाती थी या जो भी चीज़ थी, 1 था, और इसके अगर वो 5 बराबर पार्ट्स करते थे तो इसके 5 पार्ट में से 1, 2, 3 पार्ट A लेते थे और 2 पार्ट B लेते थे, ऐसे करके था। तो A का रेशियो था 3/5 और B का था 2/5। एक नया मेहमान C एडमिशन ले रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम मेहमान को जो देना होता है, जो भी खिलाना होता है, खिला देते हैं। सपोज़ उसके एडमिशन के बाद भी प्रॉफिट 1 ही रहेगा, पहले भी 1 था, आज भी 1 रहेगा, तो पहले 1 - 1/4 कर देंगे, अर्थात ये 3/4 बचेगा। ये क्या किया हमने, C का शेयर माइनस कर दिया, और अब फर्म के पास बच रहा है A और B के लिए 3/4। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ एक्चुअली आंसर यहाँ से स्टार्ट है, ये तो हमारा समझाने के लिए तो आपको कह रहा था। तो 1 - 1/4 = 3/4, 3/4 बचा। अब एक बात समझ लीजिएगा, अगर नया पार्टनर के बारे में रेशियो लिखा हुआ है और उसके बाद आगे क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो हम हमेशा यही मानेंगे कि जो शेयर बचेगा उसे पुराने पार्टनर्स आपस में अपने पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे, ठीक, ये समझना है। तो अब A के लिए क्या बचेगा, 3/4 बचा है। अब इस 3/4 शेयर को ये लोग 3:2 में बांटेंगे, तो A का होगा 3/4 का 3/5 मीन्स 9/20, B का 3/4 जो बचा है उसका 2/5 यानी 6/20। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 20 है और C का शेयर 1/4 है। इसका अगर डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो हम इंटू 5 कर सकते हैं, और इसका रेशियो आ गया 5/20। जब तीनों में 20 हो गया तो अब हम लिख सकते हैं आराम से रेशियो ABC, तीनों में 20 है तो गैप कर दिया, तो रेशियो आया 9:6:5। ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। इन रेशियो जो है सबसे छोटा जो होता है उसी को वैल्यू में लिखते हैं, इसके बाद और कुछ ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हुआ 9:6:5, ये फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी A and B are partners in the ratio of 3:2,
दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा सेम है, लेकिन आगे एक बात कह दी गई है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 बिटवीन देमसेल्व्स। यानी ए के आने के बाद, सी के आने के बाद ए और बी ने अब ये डिसाइड किया है कि जो बचेगा उसे वो लोग 3:2 में नहीं बल्कि 2:3 में बांटेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या चेंज आएगा, 1 - 1/4 बचा 3/4। ए के लिए अब की बार क्या करने जा रहे हैं, 3/4, और अब ए का होने जा रहा है 2/5, तो इंटू 2/5 करेंगे तो इसका आ रहा है 6/20, और बी का 3/4 इंटू 3/5, क्योंकि इनके आपस का रेशियो 2:3 हो गया है। अब कुछ नहीं कहा तो पुराना अप्लाई हो गया, और जब कुछ कहा जा रहा है तो वही लेंगे, और इस तरह ये हो गया 9/20। सी अगेन 1/4 था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 5 किया हम लोगों ने ऊपर नीचे, और इस तरह हो गया 5/20। और अब जो हमारा NPSR आ रहा है वो है 6:9:5। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in the ratio of 3:2। यहाँ भी 3:2 है। They admit C for 1/4 share। यहाँ तक क्वेश्चन भी यहाँ भी सेम है, लेकिन आगे क्या लिखा है, which he acquires equally from A and B। यानी C ने अपना जो 1/4 शेयर है वो दोनों से बराबर लिया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है वो फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि सबसे पहले हमको निकालना होगा कि सी ने ए और बी से कितना लिया है, पहले ये निकाल लेंगे, फिर जितना जितना लिया है उतना उनके रेशियो से माइनस कर देंगे। तो देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे, सी एक्वायर्स या एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी बोथ, दोनों से कितना ले रहा है, ए एंड बी बोथ, कितना 1/4 का आधा इनसे और आधा उनसे, यानी 1/8, ये लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/8, यानी 1/8 वो दोनों से ले रहा है। तो अब बहुत सिंपल है, एज रिमेनिंग शेयर, एज रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, ए का था 3/5, रेशियो इनका 3/5 माइनस 1/8 करेंगे तो इंटू 8 इधर कर लिया, इंटू 5 इधर कर लिया, और अब 24 - 5/40 इज इक्वल टू 19/40। ये ए का हो गया। बीज रिमेनिंग शेयर 2/5 माइनस 1/8 इन्होंने भी दिया, इंटू 8 इंटू 5 तो ये क्या हुआ, 16 - 5/40 इज इक्वल टू 11/40। और अब अगर C का है तो C का 1/4 था, C का 1/4 था, इन दोनों के नीचे 40 है, तो इसको भी करने के लिए इंटू 10 कर देंगे तो 40 यहाँ भी हो जाएगा, तो इनका हो गया 10/40। तो देयरफॉर NPSR एक बार चेक कर लेते हैं, 19 + 11 30 और 10 40, क्योंकि ऊपर लास्ट में सबको जोड़ दे तो आंसर 1 आना चाहिए। 40/40 इज इक्वल टू 1, तो रेशियो विल बी 19:11:10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। फोर्थ कैसे होगा, फोर्थ में क्या बात कही गई, A and B are partners in the ratio of 3:2।
दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर। और आगे लिखा है C एक्वायर्स 4/24 फ्रॉम A एंड 2/24 फ्रॉम B। जब इस तरह कुछ फ्रैक्शन दिए हों तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करें या सीधे माइनस करें। तो सीधे माइनस कब होगा, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ लिखा है C एक्वायर्स 4/24 फ्रॉम A एंड 2/24 फ्रॉम B। तो क्या करें, अगर हम इन दोनों का रेशियो जो उसने A से लिया है और जो B से लिया है, अगर दोनों को आप जोड़ देते हैं तो ये आ रहा है 6/24 और इसको छोटा कर ले तो ये आ रहा है 1/4। ये जब 1/4 आ गया जो कि C का शेयर के बराबर आ गया वैल्यू, तो अब जब एक बार ऊपर चेक कर लो पहले आप, जब ये ऐसा आंसर हो तो अब आपको डायरेक्टली माइनस करना है। डायरेक्टली माइनस मीन्स एज रिमेनिंग शेयर सीधे निकालेंगे। एज रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 3/5 माइनस 4/24। 3/5 माइनस 4/24, तो इंटू अगर हम 24 करेंगे यहाँ इंटू 5 करेंगे तो 72 माइनस 20 अपॉन 120 और 52 अपॉन 120 आ गया। बीज रिमेनिंग शेयर 2/5 माइनस इन्होंने कितना दिया 2/24, तो इंटू 24 इंटू 5, 48 माइनस 10 अपॉन 120 और ये आ गया 38 अपॉन 120। जहाँ तक C की बात है, C अगेन 1/4 के लिए आए थे, दोनों में डिनोमिनेटर में 120 है और इसको अगर हम करना चाहें 120 लाना है नीचे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना रेशियो हो गया 30 अपॉन 120। C का रेशियो हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 52 एंड 38 ये हो गया 90 प्लस 30 120, तो फिर आ गया देयरफॉर NPSR इज इक्वल टू 52:38:30। अब ये 2 से डिविजिबल है इसलिए 26:19:15 और अब ये आंसर आ गया मेरा। आंसर 26:19:15 ये हो गया। अब 19 प्राइम नंबर है इसलिए कटेगा नहीं आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखते हैं 5। फिफ्थ में क्या कहा गया है, A and B are partners in the ratio of 3:2. A gave 1/4 of his share. ऑफ his share जब लिखा हो तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपने शेयर का, हिंदी में बोलेंगे अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। A gave 1/4 ऑफ his share। ऑफ his को बहुत जोर दे रहा हूं मैं, तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे। अभी C का शेयर पता भी नहीं है तो A gave टू C कितना दे रहा है, अपने शेयर का 3/5 का 1/4। 1/4 तो ऑफिस शेयर है तो ये आया 3/20 और B gave टू C, B ने कितना दिया, अपने शेयर का, इनका शेयर 2/5, अपने शेयर का 1/5 दिया, 1/5 है तो ये आया 2/25। अब अगर C शेयर निकालें हम, C शेयर दोनों को जोड़ देते हैं, 3/20 प्लस 2/25। ठीक है, अगर हम नीचे दोनों में 100 ला सकते हैं, इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 100 हो गया, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 100 हो गया।
और अब जब दोनों 100 हो तो ऐड कर लेते हैं, तो 15 + 8 अपॉन 100 इक्वल टू 23/100। ये तो आ गया सी का शेयर। और ए और बी का निकालने के लिए जितना दे दिया उतना माइनस करेंगे। एस रिमेनिंग शेयर, कितना बच रहा है? 3/5 में से इन्होंने अपना कितना दिया है? 3/20, तो इंटू 4 कर लिया, तो ये आया 12 - 3/20 और ये बचा 9/20। बी इज रिमेनिंग शेयर। 2/5 से इन्होंने दिया था 2/25, ठीक। तो इसमें बराबर करने के लिए इंटू 5 कर देते हैं, तो ये हो रहा है 10 - 2/25, 8/25। अब जरा हम जब रेशियो लिखेंगे तो देखिए कैसे आ रहे हैं, ए, बी और सी। जानबूझ के पहले पूरा लिख ही ले रहे हैं। ए का आ रहा है 9/20, बी का आ रहा है 8/25 और सी का आ रहा है 23/100। पहले सबसे बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो इंटू 5 करा और नीचे, और इसमें इंटू 4 कर दिया। तो ऐसा करने से कितना हो गया? 45:32:23। ये हमारा आंसर आ गया, 45:32 × 23। दिस इज़ आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा? ये 5 हो गया था, ठीक है ना। ये हमारा 5th क्वेश्चन था, मैंने ये चेंज नहीं किया था, अब 5th हो गया है ये। अब हमारा 6th क्वेश्चन लगेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा बार बार घुमा करके आपके बुक्स में लिखे हुए हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे और चौथा डी आ रहा है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले ए बी सी 3, 2, 1 है, डी आ रहे हैं 1/6 के लिए। क्वेश्चन को समझिएगा, पहले नए मेहमान डी आ गए तो 1 - 1/6 कर दिया, बचा 5/6। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। डी तो 1/6 के आ रहे हैं, लेकिन सी ने कहा कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। रिटेन मीन्स अपने पास रखूंगा। आई विल नॉट गिव एनीथिंग, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो अब क्या करेंगे? ये तो डी को मिल गया, अब बचा था 5/6। सी ने कहा मैं भी नहीं दूंगा, सी का शेयर था 1/6, तो वो भी माइनस कर दिया, तो अब बचा 4/6। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये डी का माइनस हो गया और ये सी का शेयर माइनस हो गया, ये डी का और ये सी का। अब बचा है 4/6, तो 4/6 को अब क्या करेंगे? ए और बी आपस में अपने रेशियो में बांट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे गलती से यहाँ 3/6 कर देते हैं, बल्कि 3/5 होगा। तो क्या होगा? ए शेयर निकालने के लिए 4/6 बचा है, इसको 3/2 में बांटेंगे तो 12/30 हो गया। बी शेयर 4/6 का 2/5 8/30 हो गया। सी का 1/6 है, इंटू 5 करके 30 ले आएंगे, 5/30 हो गया। और डी का 1/6 इनका भी है, इनका भी 5 कर देंगे तो 5/30 हो गया। देयरफॉर NPSR इज इक्वल टू 12:8:5:5
चेक करें, टोटल 30 हो रहा है, 20 और 10 30। और अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 पार्टनर्स थे और 2 नए आ रहे हैं। 2 पार्टनर्स थे और 2 पार्टनर्स नए आ रहे हैं। ये देखिएगा, ए और बी 3:2, नए पार्टनर एक्स और वाई आ रहे हैं। इनका रेशियो हमको पता नहीं है कितने के लिए आ रहे हैं, तो अब करेंगे कैसे? सबसे पहले कहा गया ए ने अपने शेयर का, ए गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर, अगेन ऑफिस आया है, मल्टीप्लाई करके पहले निकालेंगे। तो ए गेव टू एक्स, ए गेव टू एक्स कितना दे रहे हैं? अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5 यानी 3/25 इतना दे दिया। अब ही निकाल लेते हैं एज रिमेनिंग शेयर, ए का बचा कितना है? 3/5 में से इन्होंने दिया है 3/25, तो इंटू 5 कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 15 - 3/25 आया 12/25। बी इज रिमेनिंग शेयर, सॉरी पहले निकालेंगे बी गेव टू, निकाल लें बी गेव टू वाई। बी ने वाई कितना दिया देखिए, 2/5 का 1/4 कहा गया है कि बी गेव 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर होता तो मल्टीप्लाई, तो इनका हो गया 2/20। अब बीज रिमेनिंग शेयर निकालना है, बीज रिमेनिंग शेयर 2/5 माइनस 2/20, इसको सेम करने के लिए इंटू 4 कर दिया, तो 8 - 2/20 इज इक्वल टू 6/20। अब ए का जो रिमेनिंग बचा है, बी का बचा है, एक्स को क्या हो गया, वाई को सब पता चल गया है। अब हम पहले शेयर लिख लेते हैं, ए बी एक्स वाई। ए रिमेनिंग शेयर कितना है, ये रहा 12/25। बी का कितना बचा है, 6/20। ए ने एक्स को कितना दिया, 3/25, और इनका हुआ है 2/20। ये चारों के हो गए हैं शेयर। बस यहाँ पर हम सभी को 100 कर लेते हैं पहले जानबूझ करके, जिससे कि कोई प्रॉब्लम न रहे। इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, सब के नीचे अब 100 हो गया, तो ये कितना हो गया, 48 30 12 10, छोटा कर लें 24 15 6 एंड 5। ये हमारा आंसर आ गया 24 15 6 एंड 5। ये इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया, और मेरे सारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अगर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ज़्यादा इनको आपको समझना है किस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बस आप एक बार आपके दिमाग में ये लैंग्वेज क्लियर हो जाए कि कब क्या कहा तो हमने क्या किया, तो आपको बड़े आराम से ये टॉपिक आपकी ग्रिप में आ सकता है। और इसके बाद इसी में जो टॉपिक आता है जिसमें NPSR निकालने के बाद SR निकाला जाता है, तो SR के लिए हम लास्ट वीडियो बता चुके हैं। SR के लिए हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। जो उनका पुराना रेशियो होता है और जो नया रेशियो आता है उसको माइनस करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। SR निकालना
तो अब शुरुआत के बहुत सारे क्वेश्चंस आप ये बस इसकी नॉलेज के बाद और एसआर निकालने के बाद आप कर सकते हैं। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।